वेल हे एवरीवन, कैसा हो? अगर आपके चारों तरफ की दुनिया में भगवान खुद गॉड आपके साथ मिलकर रहे, गॉड्स के बीच में लड़ाई हो और आपका अगला जन्म सोना या फिर चढ़ावा पर निर्भर हो, आपके चारों तरफ काफ़ी अलग अलग देवता दिख जाएंगे और तो और एक सुखी साम्राज्य। मगर क्या होगा उस वक्त जब राजा का भाई उसे पूरी सभा के सामने मारकर खुद को राजा घोषित कर दे? जीवन सोने पे चले और जो भी राजा के सामने सर ना झुकाए उसे मार दिया जाए, चाहे वो देवता हो या फिर इंसान। तो बिना किसी दिक्कत के चलते सीधा वीडियो की तरफ, मगर उससे पहले इंट्रो। वेल, मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर दो गॉड है, यानी कि दो भाई। पहला ओसाइरिस और दूसरा सेट। दरअसल सेट को यहाँ पर बंजर भूमि दी जाती है और वहीं ओसाइरिस को नील नदी के किनारे उपजाऊ भूमि। इसी के साथ हमें एक चोर को दिखाया जाता है जो कि अपने वाइफ के लिए एक ड्रेस चुरा लेता है। वो घर आता है और घर आकर अपनी वाइफ को वो ड्रेस दिखाता है। फिर उसकी वाइफ वो ड्रेस पहन कर आती है और बोलती है, आज राजा का राज्य अभिषेक है, यानी कि होसाइरिस का। इसके बाद हमें होसाइरिस दिखाया जाता है जो कि अभी तक खराटे मारकर सो रहा होता। दरअसल वो सेलिब्रेट कर रहा होता कल जिसने सभी लोगों को खा लिया था उसी शेर को मारकर। फिर वो नहाता है और नहाकर तैयार हो जाता है। वो एक लड़की से भी पूछता है और ये लड़की देवता होती है, प्यार की देवी। होसाइरिस उससे पूछता है कि तुम्हें रानी क्यों नहीं बनना। और इसी के साथ हमें साम्राज्य दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और खुशहाल होता है। दरअसल इस वक्त सभी लोग यहीं पर आए हुए थे और अब यहाँ पर कई सारे देवता दूर दराज से पहुँचने लग जाते हैं। वहीं अब अनाउंसमेंट हो जाती है और यहाँ पर सभी देवता अब तक पहुँच चुके थे। ये दोनों भी इसी मेले में आ जाते हैं और ये बुद्धि के देवता है, थॉट। वहीं अब स्पीच का टाइम शुरू हो जाता है जहाँ पर कि खुद ओसाइरिस यानी कि होसाइरिस के पिता यहाँ पर वो दो चढ़ावे को उठाते और बोलते ये एक अमीर का चढ़ावा है और ये एक गरीब का, मगर अच्छा जीवन उसी को मिलेगा जो पुण्य का काम करेगा। फिर राज्य अभिषेक के लिए राज्य मुकुट लाया जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक ब्रेक डाल दिया जाता है और यहाँ पर एंट्री होती है सेट की, जो कि ऑफ कोर्स अपने भतीजे के राज्याभिषेक में आया हुआ था। फिर वो उसके लिए एक अजीब सा बाजा देता है और साइरिस खुश था और बोलता है सेट का तोहफा। फिर वो उसे बजाता है और फिर यहाँ पर पता चलता है कि सेट की ये प्लानिंग थी। वहाँ पर आर्मी आ जाती है सेट की और साइरिस पूछता है ये क्या हो रहा है। यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि सेट अपने भाई को ही मार देता है, मतलब एक चाकू। ये सब अथॉर भी देख रही थी। यहाँ पर सेट खुद को ही राजा डिक्लेयर कर देता है। उसके बाद उसके सामने सभी के सभी झुक जाते हैं। फिर ओसाइरिस का बेटा होसाइरिस आगे बढ़ता लड़ने के लिए। सेट भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता और वो अपने साथ एक चमकने वाला हथियार रख लेता जिससे कि लाइट मारकर
वो होसाइरिस को इनडायरेक्टली चकमा देता है और फिर उसे बुरी तरह से पीट रहा होता है। यहाँ पर होसाइरिस स्ट्रगल कर रहा होता, अथॉर भी कुछ भी नहीं कर पा रही होते। फिर होसाइरिस अपने फुल फॉर्म में आता और अब यहाँ पर दोनों के बीच तगड़ी वाली फाइट शुरू हो जाती है। फाइट इतनी ज़्यादा दमदार होती है कि वहाँ के पूरे पिलर्स और बाकी सभी चीज़ें टूट जाती है। मगर अब भी धोखे का चाल चल रहा जा रहा होता। सेट हार रहा होता लेकिन तभी उसके सैनिक उसकी मदद करते हैं। काफ़ी सुंदर पंख है। फिर फाइनली यहाँ पर सेट ये लड़ाई जीत जाता है और उसके छाती पे चढ़ कर उसकी आंखें निकाल लेता है या फिर नोच लेता है। और सेट अब खुद को फाइनली क्लियर कट राजा घोषित कर चुका था। यहाँ पर सेट काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान। फिर हमें एक लॉन्गेस्ट टावर को दिखाया जाता है जो कि सेट अपने पिताजी के लिए बनवा रहा होता है। यानी कि ये दोनों भाई का एक ही पिताजी है, एक का नाम रा है यानी कि सूर्य देवता। वहीं यहाँ पर सबकी जिंदगी नर्क हो चुकी थी। यहाँ पर आर्किटेक्ट आता है, इंजीनियर साहब, और जाया यानी कि बैग की बीवी को बोलता है जल्दी जल्दी काम करो। फिर यहाँ पर बैग आता है और बोलता है एक दिन मैं इसे मार दूंगा। यहाँ पर दोनों बात करते हैं कि हमें किसी भी तरह से होसाइरिस को उसकी आंख दिलवानी होगी, फिर वो हम सभी को बचाएंगे सेट को मारकर। फिर वो लोग नक्शा देखने लगते जहाँ पर कि होसाइरिस की आंखें रखी होती है। दूसरी तरफ आर्किटेक्ट और सेट बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम इसे और ऊंचा बना सकते हो, जिस पर सेट बोलता और ऊंचा मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर हमें लोगों को खजाना ले जाते हुए दिखाया जाता है। दरअसल खजाने वाले तिजोरी में ही होसाइरिस की आंखें होती है। यहाँ पर जैसे तैसे हमारा हीरो बैग एंट्री मार तो लेता है मगर आगे कई सारे जाल बिछे थे, जिस पर पहला जाल तो वो परछाई बचाकर पार कर लेता है, दूसरा जाल वो किसी तरह दौड़ कर पार कर लेता, मतलब उस पर कई सारे अटैक्स होते उससे बचकर पार कर लेता। मगर तीसरे जाल के बारे में तो नक्शे में लिखा ही नहीं था। वो थोड़ी देर के लिए सोचता है और सीधे ही आँख को देख लेता है। उसके बाद वो पीछे नहीं हटता, जैसे तैसे उसके तरफ दौड़ते हुए उस आँख को पकड़ लेता है। और यहाँ पर कई सारे बिच्छू थे। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि उसकी वाइफ जारा बोलती आई एम सॉरी। यहाँ पर आर्किटेक्ट आ चुका था और कई सारे सिपाहियों को भी लाया था। फिर यहाँ पर बैग दिमाग लगाता है और होसाइरिस की आंखें निकाल लेता है। वो कई ज़्यादा चमक रही होती है और फिर अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन तभी एक तीर चलता और वो सीधे जाकर जारा के छाती में लग जाता। फिर भी वो लोग भागते भागते होसाइरिस के पास जाते हैं क्योंकि जारा का मानना था कि होसाइरिस हमें बचा सकते हैं। मगर बैग इन सभी पे विश्वास नहीं करता था, मगर सिर्फ जारा के लिए वो होसाइरिस के पिताजी के कब्र के पास जाता है। यहाँ पर होसाइरिस काफ़ी ज़्यादा बेवड़ा बन चुका था। वो बोलता है भाई अगर दारू लाया है तो रहो वरना चले जाओ और मेरी आंखें मुझे दे दो। फिर वो उससे लड़ने लग जाता है मगर बैग अपनी शर्त बता देता है और शर्त के अनुसार वो जारा की जान वापस मांगता है। होसाइरिस ट्राई करता है मगर वो अभी तक मर चुकी होती है। फिर यहाँ पर मौत का दूत आ जाता है और जारा को अपने साथ ले जाता है क्योंकि अब समय हो चुका था जारा का पुनर्जन्म के चयन के लिए जाना। फिर जारा यहाँ पर मृत्यु लोक में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हॉरेस को उसकी आंख मिल जाती है और वो आंख पाकर बोलता है वाह मैं तो एक आंख वाला बन गया। हॉरेस बोलता है तुम 1.5 फुट के इंसान ने ऐसा कैसे किया। वहीं पर हमें सेट दिखाया जाता है जो कि अपनी आर्मी की तारीफ कर रहा होता है। वो सोना से नहला रहा होता है, मतलब पैसा ही पैसा। यहाँ पर आर्किटेक्ट और सेट बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार चोरी हुई तो हुई कैसे। आर्किटेक्ट बताता है वो एक मानव है, इंसान, उसका नाम बैग है। सेट बोलता है उसे मेरे लिए ले आओ। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि ओसाइरिस अपने दादाजी से प्रार्थना करने के लिए आया हुआ था। फिर वो प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और उसे उसकी ताकत मिल जाती है थोड़ी देर के लिए। उड़ते उड़ते वो अपने दादाजी के फ्लाइंग शिप पर लैंडिंग करते हैं, मतलब दादाजी तक। यहाँ पर उसके दादाजी रा काफ़ी ज़्यादा सिंपल होते हैं मगर कुछ ही देर में वो अपने गॉड फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब डेंजर फॉर्म में।
और वो सूर्य को अपनी तरफ खींच लेते हैं और लगातार फायर करने लगते हैं एक बहुत ही विशाल कायक दानव पर। दरअसल वो एक वर्म होता है, ब्लैक वर्म। उसे मारने के बाद वो होसाइरिस से पूछते हैं, कहो बेटा क्यों आए हो? होसाइरिस बोलता है, आपको पता है मैं क्यों आया हूँ। इसके बाद होसाइरिस जाकर पानी भर लेता है। दरअसल उसका प्लान होता है कि सेट की अग्नि कुंड को पूरी तरह से बुझा देना। रा बोलते हैं, राजा बनने के लिए सिर्फ जीतने पे नहीं, बचाने पे भी ध्यान देना चाहिए, और तुम एक सच्चे राजा बन सकते हो अगर तुम मेरी बातों को समझ जाओ। वहीं दूसरी तरफ सेट सभी देवताओं को मार रहा होता है। वो आता है अपनी वाइफ के पास। उसकी वाइफ बोलती है, तुमने मुझसे गद्दारी की है, चले जाओ यहाँ से। सेट बोलता है, मैं तुमसे गद्दारी नहीं करता, मगर अब मैं सबसे ताकतवर हूँ तो गद्दारी तो बनता है। फिर उसकी वाइफ अपने पंख निकाल लेती है और फिर वो जैसे ही उड़ने वाले होते उसके पंख खींच लिए जाते हैं और खींचकर काट दिए जाते हैं। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है होसाइरिस का, जो कि बैग के साथ सीधा जमीन पर गिर जाता है और फिर वो एक पोटला निकालता है, यानी कि वाटर बोतल, और बोलता है, जा जाके मेरे लिए पानी लेके आओ। बैग यहाँ पर पानी भरने जाता तभी उस पर मोटा सांड हमला कर देता है। हाँ, मतलब ये बॉडी बिल्डर। ऑक्समैन उसे बोलता है कि आज मैं तुम्हें मारूंगा। फिर यहाँ पर होसाइरिस की एंट्री होती है और दमदार फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि होसाइरिस सभी को मारता है मगर फिर वही गिर जाता है। फिर होसाइरिस जैसे तैसे अपने हथियार से, मतलब इससे, अपनी और सभी की जान बचाता है, यानी कि बैग की। फिर हमें दिखाया जाता है कि सेट वहाँ पर उस सांड से पूछ रहा होता है, आखिरकार ओसाइरिस आगे बढ़ गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। और फिर अगले ही पल उसे मलहम पट्टी करने के लिए बोलता है, लेकिन तुरंत उसकी गर्दन काट देता है और खून की जगह सोना बाहर निकल रहा होता है। उसकी वफादार बोलती है, अब हमारी बारी। फिर वहीं अथॉर उन्हें देख रही होती है, तभी पीछे से सेट बोलता है, वाओ क्या गद्दारी है। इस पर सेट उसे मारने वाला ही होता है, तभी एथॉर अपना कड़ा, यानी कि मिस्र की सबसे महंगी चीज निकाल देती है और शैतान उसे तुरंत खींच कर ले जाते हैं, मगर वो वापस से पहन लेती है और दूसरे जगह लैंड करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बैग और होसाइरिस अपने पिछले शहर को देख रहे होते हैं, जहाँ पर कि होसाइरिस अपने मॉम डैड को ही देख रहा होता है। फिर उसे पता चलता है कि कुछ तो हलचल हो रही है, और इसके बाद वो देखते हैं उस वाइट ब्लैक सांप को, और फिर बैग भागता है और होसाइरिस को बोलता है, भागो, इंसान यही करते हैं। इसके बाद वो लोग भागते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा डेंजर सांप थे। यहाँ पर होसाइरिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। यहाँ पर बैग आगे बढ़ता है और उनकी ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, मगर होसाइरिस तो अपना हथियार खो चुका था, फिर भी वो किसी तरह आगे बढ़ता है। फिर यहीं पर एंट्री होती है थॉर की। थॉर आगे आती है और उस ब्लैक स्नेक को अपने पास बुलाती है। हाँ, मतलब वो प्यार की देवी है, तो वो उसे हिप्नोटाइज करके वो हथियार निकालती है और बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ गए हो, खुद को थोड़ा गर्म कर लो। फिर वो सांप खुद को ही आग लगा लेता है अपने मुंह से। इसके बाद ये लोग भागते हैं क्योंकि वो सांप ब्लास्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर एथॉर बोलती है, मैं आ गई। इस पर होसाइरिस बोलता है, तुमने मुझे धोखा दिया और सेट से शादी कर ली। फिर वो चल नहीं पा रही होती है, फिर उसे हॉरिस गोद में उठा लेता है, लेकिन फिर उसे पटक भी देता और बोलता है, तुमने मुझे धोखा दिया, अब तुम मेरे लिए धोखेबाज से बढ़कर कुछ नहीं। यहाँ पर बैग भी उल्टा उसे ही सुना देता है। फिर ये लोग बुद्धि के देवता के पास पहुंचे हुए होते हैं। दरअसल सेट के किला में जाने के लिए इन्हें एक ताकतवर मॉन्स्टर को जवाब देना था और उसके लिए सेट की ज़रूरत है, यानी कि पहेली बुझाने के लिए। लेकिन सेट तो इनके साथ था नहीं, इसलिए ये लोग थॉट के पास आए थे ताकि ये लोग थॉट से जवाब दिलवा सके। यहाँ पर बैग थॉट को उसी के बाद में उलझा देता है और बोलता है, ठीक है तुम डर रहे हो तो मेरे साथ मत आओ। फिर थॉट चलने के लिए तैयार हो जाता है और ये सभी अब रेगिस्तान में उसकी किले की ओर बढ़ने लग जाते हैं। थॉट बोलता है, मैंने दुनिया को बनते हुए देखा, अगर मैंने तुम्हें समझा दिया तो तुम्हारा दिमाग पिघल के कानों से बाहर आ जाएगा।
फिर ये लोग आगे नहीं बढ़ रहे होते क्योंकि अब आगे खतरा होता है। वहीं एथॉर ज़ारा को दिखा रही होती है और बैग उससे बात भी करता है। बैग बोलता है कि मैं तुम्हें जल्द ही लेने आऊँगा, मैं होसाइरिस के साथ हूँ। तभी नर्क दूत बोलता है जाओ जाके नाव में बैठो। फिर हमें पिरामिड दिखाया जाता है सेट का। दरअसल इसके अंदर एक आग जलती है और उसी आग के कारण सेट को शक्ति मिलती है। फिर ये लोग किसी तरह जैसे तैसे अंदर आ जाते हैं और अब यहाँ पे वो मॉन्स्टर भी आ जाता है, यानी कि वो मिट्टी से बना हुआ एक अजीब सा इंसान था। थॉट से वो सवाल पूछता है, थॉट उसका दो तीन गलत आंसर दे देता है और वो बात बात पर ओसाइरिस को ही खेक रहा होता। ये सही आंसर देने के बाद वो गिर जाता है और उसका दिमाग निकाल लिया जाता। दरअसल यहाँ पर सेट आ चुका होता है और सेट ने इन दोनों को कैद कर लिया होता था, मतलब ये लोग खुद फंस चुके होते हैं। बैग पानी गिराने वाला होता तभी उसे सेट अपनी बातों में उलझाकर बोलता है, ये तुम्हारी पत्नी को वापस नहीं ला सकता, देवता ऐसा कर ही नहीं सकते, खुद मैं भी नहीं कर सकता। फिर वो उस ग्लास को वहीं पर गिरा देता और पानी वेस्ट हो जाता। और अब ये जगह डिस्ट्रॉय होने वाली थी, इसलिए ये लोग जैसे तैसे भागते हुए बाहर आते हैं। होसाइरिस बोलता है तुमने ये क्या किया, सारा मेहनत बेकार कर दिया। बैग बोलता है तुमने मुझसे झूठ कहा। फिर एथॉर यहाँ पर आगे आती है और वो बोलती है काम करो, तुम मेरा ये करा दे दो, ये सबसे ज़्यादा महंगा है पूरे इजिप्ट में और इसके उसे नई जिंदगी मिल जाएगी। फिर वो नर्क दूत के साथ है उसे भेज देती है और कड़ा खोलते ही वो भी मर जाती है, यानी कि ये मॉन्स्टर के हाथ है। दरअसल वो कड़ा एथॉर को प्रोटेक्ट करता था उन राक्षसों से। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है नर्कलोक का सीन, यानी कि मृत्यु लोक का। यहाँ पर ज़ारा आगे आती और उससे पूछा जाता है क्या है तुम्हारे पास देने के लिए। तब तक बैग भी पहुंच चुका था। वहीं दूसरी तरफ हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे थे क्योंकि सेट को उसकी वाइफ की पंख थे, थॉट का दिमाग, ओसाइरिस यानी कि अपने भाई का दिल और सबसे ताकतवर आंख यानी कि ओसाइरिस की आंखें लगाई गई थी। अब वो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसके बाद हमें रा को दिखाया जाता है, जिसके पास सेट आता। सेट बोलता है पिताजी आपने मेरा कभी भी सपोर्ट नहीं किया था, आपने ओसाइरिस को एक बेटा दिया लेकिन मुझे नहीं। यहाँ पर अब लड़ने की बारी आ जाती है और दोनों ही अपने फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन सेट धोखे से उन्हीं का हथियार उन्हीं पर चला देता है और उन्हें लावा यानी कि आग की शक्ति से भून देता। फिर क्या सुपर मोड में स्टाइल मारते हुए वो आगे बढ़ता, लेकिन तब तक वो दानव भी जाग चुका था और सभी की तरफ बढ़ रहा होता। मृत्यु लोक, पाताल लोक, धरती लोक, आकाश लोक, सारी तरफ। वहीं पर होसाइरिस देखता है कि बैग आ चुका है और ज़ारा बोलती है कि बैग तुम जाकर होसाइरिस का साथ दो। और यहाँ पर उड़ते उड़ते ये परिंदा टॉप पे आ जाता है और ये दोनों भी एक सुपर जेट वाले यानी कि उड़ने वाले रथ पर बैठकर ट्रैवल कर रहे होते हैं। ये लोग यहाँ पर आर्किटेक्ट को भी पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि हमें अंदर तक ले चलो। आर्किटेक्ट इन्हें अंदर ले आता है जहाँ पर कि इनका प्लान होता है कि ये लोग सीधा भिड़ेंगे सेट से, मतलब उतने ताकतवर इंसान से। यहाँ पर बैग और आर्किटेक्ट के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि आर्किटेक्ट पहले तो जीत रहा होता क्योंकि यहाँ पर होसाइरिस नहीं था, वो ऊपर जा रहा था लगातार और ये लोग लड़ रहे थे। यहाँ पर अब लड़ाई शुरू हो जाती है सेट और होसाइरिस के बीच, जहाँ पर कि दोनों लड़ ही रहे होते हैं। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अब चारों तरफ आग लगाने के बाद बैग उसके गर्दन को रट कर मार देता है। दूसरी तरफ होसाइरिस भी मरने वाला होता है सेट के हाथों, लेकिन तभी यहाँ पर बैग आता है और उसे लड़ने के लिए बुला लेता है, मतलब कुछ भी। फिर वो होसाइरिस की आंखें चुराकर उसकी तरफ फेंक देता है। सेट खुद बैग को फेंक देता है, लेकिन होसाइरिस आंख को छोड़कर बैग की तरफ बढ़ता, वो बैग को बचाता है। इस पर कि बैग उसे दोष दे रहा होता है और अब यहाँ पर सेट भी लावा फेंक रहा होता है
और इन्हें शक्ति मिल जाती है रा से, जिसके बाद ये लोग उड़ते उड़ते नीचे लैंड करते हैं, जहाँ पर किसी यहाँ पर बैग नहीं बताता है कि वो घायल है। और अब होसाइरिस का मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो सीधे ही लड़ने चला जाता है अपने एक आंख से ही। यहाँ पर दोनों के बीच काफ़ी दमदार फाइट चल रही थी। यहाँ पर होसाइरिस सेट पर उल्टा भारी पड़ रहा था। होसाइरिस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और पूरी की पूरी पिलर भी तोड़ देता है। अब सेट अपने औकात पर आ जाता है, यानी कि होसाइरिस ने उसे ला दिया था। वो उसे बोलता है अब तेरा क्या होगा। सेट यहाँ पर बोलता है मैंने तुम पर रहम किया था, मगर होसाइरिस बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, और वो उसे वहीं पर ख़त्म कर देता है। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा मस्त होता है। फिर वो अपने दादाजी को बचाने आता है और वो उसके दादाजी जिंदा हो जाते हैं वापस से, और वो उस दानव को मार मार कर भगा देते हैं। वहीं ये लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे, मगर फाइनली वो दानव जा चुका था। वहीं फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि अब होसाइरिस वापस आता है और उसे एक लड़की उसकी आंख लौटाती है, जहाँ पर कि वो बोलता है थैंक यू सो मच, तुमने मेरी आंख का ख्याल रखा। वापस बैग के पास आकर वो देखता है कि वो तो अब मर चुका है। फिर वो उसे उसकी वाइफ के बगल में ही रख देता है। तभी यहाँ पर रा की एंट्री होती है और उसके दादाजी बोलते हैं कि मांगो जो मांगना है। फिर होसाइरिस अपने पीछे देखता है और रा उसे ये वरदान दे देते हैं। पहले बैग उठता है और उसके बाद होसाइरिस उसे बोलता है जाओ उसकी मदद करो। बैग पीछे मुड़कर देखता है तो यहाँ पर ज़ारा जिंदा हो चुकी होती है, और ये सब कहानी सुनाई जा रही थी पूरे सभा में, जहाँ पर कि होसाइरिस अपने मम्मी और पापा को याद कर रहा था, क्योंकि उसके पापा को तो मार ही दिया गया, उसकी मम्मी ने भी खुदकुशी कर ली थी। यहाँ पर अब थॉट आगे बढ़ता है और उसे राजमुकुट पहना देता है, और अब होसाइरिस यहाँ का राजा बन जाता है फाइनली। यहाँ पर सभी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, मगर होसाइरिस बोलता है कि मुझे एथॉर को ढूंढने जाना है और अब इजिप्ट तुम्हारे हाथ में। आशा है कि मैं इसे काबिल हाथों में सौंप रहा हूँ। और फिर इसी के साथ इजिप्ट की खूबसूरती को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। कैसी लगी मूवी कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऐसी ही और धमाकेदार मूवीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर अब तक टाइटन वर्स से गॉडजिला, पैसिफिक रिम, द मैग, ट्रोल फ्रेंचाइज के सभी मूवीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है। साथ ही मॉन्स्टर वर्स से फैंटास्टिक बीस्ट, द हॉबिट, प्रीडेटर्स फ्रेंचाइज के सभी मूवीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है। सो जस्ट इन केस अगर आप मॉन्स्टर मूवी को ढूंढ रहे हैं तो आप इन सभी फ्रेंचाइज के मूवी प्लेलिस्ट को एक बार देख सकते हो। और हाँ, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही बेस्ट हाई एडवेंचरस और वीएफएक्स वाली मूवीज़ इस चैनल पर एक्सप्लेन होती रहती है।